गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उमेश कुमार पटेल यूपी बोर्ड कक्षा 10 के रश खान द्वारा रचित सवैया की आज हम व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रश खान का जन्म दिल्ली में 1533 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ था। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इन्होंने मुसलमान होते हुए भी हिंदू धर्म में श्री कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया है। आइए हम उनकी व्याख्या करते हैं। मनुष्य हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जौ पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदन धारन। जो खाग हो तो बसेरा करो, मिल कालिंदी कुल का दम्ब की डारन। हाँ, तो यहाँ पर रश खान भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरा दोबारा जन्म हो तो इस रूप में हो। कहते हैं इसमें भक्त भगवान से विनती कर रहा है कि एक प्रकार से किस प्रकार उसका वर्णन किया जा सकता है। वह बता रहे हैं, मनुष्य हों तो वही रश खान। मनुष्य का मतलब है मनुष्य, हों तो अर्थात यदि मेरा पूर्व जन्मे, यदि मेरा जन्म मनुष्य रूप में होता है तो बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, मैं उस ब्रज के गोकुल गांव में बसूं। रश खान भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि दोबारा मेरा जन्म अगर मनुष्य रूप में हो तो मैं इस ब्रज के गोकुल के ग्वाल और बालाओं के बीच में मेरा जन्म हो। आगे देखें, जौ पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जौ पशु, पशु मतलब होता है पशु, अर्थात एक प्रकार से यदि मेरा जन्म जानवरों के रूप में होता है तो कहते हैं रश खान जी, जौ पशु, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो कहाँ बसूं, मेरा निवास उस जगह हो जहाँ पर चरों नित नंद की धेनु मझारन, जहाँ पर ग्वाल बालाओं की गायें चरों अर्थात चरा करती हैं, नित अर्थात प्रत्येक दिन, नंद की अर्थात जहाँ पर नंद बाबा की गायें प्रत्येक दिन चरा करती हैं, उस गाय के झुंड में मेरा जन्म हो। पाहन हो तो वही गिर को, यदि मेरा पत्थर रूप में जन्म हो तो पाहन का मतलब होता है पत्थर, गिर का मतलब होता है पर्वत, अर्थात यदि मेरा पाहन अर्थात पत्थर के रूप में जन्म हो तो उस गिर अर्थात उस पर्वत के पत्थर में जन्म हो, जिस पत्थर को श्री कृष्ण भगवान ने उठा करके ब्रज के लोगों की रक्षा की थी। जो धर्यो, जो धरा था, छत्र अर्थात छाता के रूप में जब इंद्र ब्रजवासियों से क्रोधित हो जाते हैं तो वे अत्यधिक उस पर वर्षा करने लगते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, जो खाग हों तो, यदि खाग मतलब होता है पक्षी, जो खाग हों तो यदि पक्षी रूप में मेरा जन्म होता है तो मिल कादम्ब कुल कादम्ब की डारनी। मिली अर्थात मिले, कालिंदी का मतलब होता है, कालिंदी जो है यमुना नदी की पर्यायवाची है, इसलिए कालिंदी कुल का मतलब होता है किनारा, कादम का मतलब होता है कादम के एक वृक्ष होता है और उस वृक्ष की डालियों पर मैं बसेरा करूं। रश खान जी बता रहे हैं, यदि मेरा पक्षी रूप में जन्म हो तो उस यमुना नदी के तट के किनारे कादम्ब के वृक्ष की डालियों पर मेरा बसेरा हो। इस सवैया में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें भक्ति रस है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए हम अगली सवैया को पढ़ते हैं। आज गई हूँ तो भोर ही हो, रस खानी रही वही नंद के भावा नहीं। आज गई हो भोर ही हो, रस खान रही वही
नंद के भव नहीं। वाको जियो जुगे लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। अगली पंक्ति में बताया जा रहा है, तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ठिठौं नहीं। डारी हमेलन हार निहारत, वारत जो चुचकारत छामो नहीं। इसमें वात्सल रस का भंडार है। यहाँ पर एक गोपी माता यशोदा के दरबार में सुबह सुबह पहुँचती है और देखती है कि वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अपनी माता से किस प्रकार उनका वात्सल्य रूप में प्रेम हो रहा है। वह सखी एक दूसरे सखी से बताती है, आजु गई, आजु का मतलब होता है आज, हे सखी आजु गई हूँ तो भोर ही हूँ। भोर का मतलब होता है प्रातःकाल, एकदम सुबह का समय। आज मैं प्रातःकाल सुबह के समय ही रई वही नंद के भवन ही। भवन ही का मतलब होता है घर, अर्थात नंद का मतलब होता है नंद बाबा के भवन गई थी। आज मैं प्रातःकाल भोर होते हुए नंद बाबा के भवन गई थी और मैंने वहाँ पर देखा, वाको जियो जुग लाख करोड़। वाकई में, वाको मतलब वाकई में, जियो अर्थात वह जिए क्या, कौन, श्री कृष्ण भगवान। जुग अर्थात 100 वर्ष, लाख करोड़ अर्थात करोड़ों वर्ष जिए। जसोमति को सुख जात कहो नहीं। जसोमति अर्थात माता यशोदा के सुख को विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। उस माता यशोदा के आनंद के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक माँ अपने पुत्र के प्रेम में विह्वल है और उसे देखकर अत्यधिक आनंद की भरपूर या आनंद ले रही है। और सखी बता रही, इतना ही नहीं, जब मैं प्रातःकाल सुबह पहुँचती हूँ तो माता यशोदा अपने लल्ला श्री कृष्ण भगवान को क्या करती हैं, पहले सुबह उठते ही तेल लगाई लगाई के अंजन। अंजन का मतलब होता है काजल। क्या होता है? काजल। तेल लगाई अर्थात माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान को तेल लगाती हैं और तेल लगाने के उपरांत माथे पर क्या लगाती हैं? अंजन लगाती हैं। अंजन का मतलब काजल, उनकी आंखों में काजल लगाती हैं। भौहें बनाई बनाई ठिठौं नहीं, और उनके भौहें बनाती हैं। भौहें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी भौहें जो बरौनी होती है वह बहुत ही हल्की होती है, इसलिए माता जो है उस पर भी काजल लगा देती है, तो उसे कहते हैं भौहें। अर्थात उस भौहें को बराबर वो बनाती है और क्या करती है? ठिठौना ही का मतलब एक टीका लगाती है। माता पुत्र के नज़र लगने के कारण, नज़र के भय से ठिठौना लगाती है अर्थात टीका लगा देती है, अर्थात काला टीका लगाती है। फिर और क्या करती है? डारी हमेलन हार निहारत, वारत जो चुच कारत छमो नहीं। डारी हमेलन हार निहारत, वारत जो चुच कारत छमो नहीं। अर्थात यहाँ पर हमेलन हार का मतलब होता है कि माता यशोदा अपने गले में एक हार पहनी हुई हैं और क्या करती हैं? उस हार को उतार करके डारी अर्थात श्री कृष्ण भगवान के गले में डाल देती हैं। और जब डाल देती हैं तो क्या करती हैं? निहारत, वारत, उस पर उसे क्या करती हैं? निहारती हैं, उस श्री कृष्ण को देखती हैं और क्या करती हैं? वारत जो चुचकारत छौने, और अपने लल्ला को क्या करती हैं? चुचकारती हैं। अतः इसमें भक्ति रस का वर्णन है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, सवैया छंद है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्ति में हम देखें, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बने सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पर जनि बाजत पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम का ला निज कोटी। वा छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम का ला निज कोटी। कागी के भागी बड़े हैं सजनी, हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी। अब यहाँ पर देखेंगे, वह बता रही है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। भगवान श्री कृष्ण भगवान जब छोटे थे
उस समय धूल भरे अर्थात धूल में खेले हैं और धूल को लपेटे हुए हैं, और धूल को लपेटे हुए क्या हैं, शोभित का मतलब शोभायमान हो रहे हैं। कौन हो रहा है, श्यामजू अर्थात श्री कृष्ण भगवान धूल में लेटे हुए क्या हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। अब क्या है, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और धूल उड़ गई कहाँ, उनके सिर पर। उनके सिर पर जब धूल जम जाती है तो मानो एक सुंदर सी चोटी प्रतीत होने लगती है। इतना ही नहीं, खेलत खात फिरे अंगना, श्री कृष्ण भगवान खेलते हुए खाते हुए नंद बाबा के आंगन में फिरते हैं अर्थात इधर उधर भ्रमण करते हैं। पग पैजनी बाजते पीर का छोटी, पग का मतलब होता है, क्या होता है, पैर। पैजनी का मतलब होता है कि छोटे से बच्चे को पैजनी पैर में पहना दी जाती है। बाजते पीर का छोटी, और पीला कच्छा पहने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं, खा रहे हैं। पग उनके पैरों में पैजनियाँ बज रही हैं और वे पीला कच्छा पहने हुए हैं। पीर का छोटी का मतलब होता है कि पीला कच्छा पहने हुए हैं। वाह छवि को रसखान बिलोकत, यहाँ पर रसखान जी बता रहे हैं कि वाह छवि, उस छवि को बिलोकत देख कर, वारत काम कला निधि कोटि, काम का मतलब कामदेव भी अपने 16 कला को उस श्री कृष्ण के सौंदर्य पर न्यौछावर करता है। क्या करता है, न्यौछावर करता है। निज कोटि अर्थात करोड़ों कलाओं को उस पर समाहित करता है। फिर कहते हैं, काग्य के भाग्य बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। अब रसखान जी बता रहे हैं, काग का मतलब होता है कौवा, भाग का मतलब भाग, सजनी हरि का मतलब होता है श्री कृष्ण, हाथ का मतलब होता है हाथ, लय गयो माखन, माखन का मतलब माखन, रोटी और माखन और रोटी। काग के भाग अर्थात वह कौवा, भाग का मतलब बहुत ही भाग्यशाली है, बड़ वह कौवा बड़ा भाग्यशाली है कि जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान के हाथों से माखन और रोटी ले गया है। अतः इसमें वात्सल रस का प्रयोग किया गया है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अब देखें यहाँ पर तो अगर देखा जाए इस पद वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट पद है यूपी बोर्ड के लिए। अब आज इतना ही व्याख्या, अगली व्याख्या कल की वीडियो में।